हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि आज जो लगातार फ़ोन आ रहे हैं, छात्रों के मन में विश्वास नहीं है। छात्र यह कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं कि परीक्षा सही ढंग से हुई है। यह बहुत बड़ा सवाल है और इसके कारण लगातार जो स्थितियां बनी हुई है उसमें बीपीएससी की गर्मा धराशायी हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल उठने स्वाभाविक हैं। सवाल क्यों नहीं उठे? लड़कों का सीधा कहना है कि बहुत जगह पर ऐसा सर वीडियो फुटेज है जिनके क्वेश्चन भी जमा हो चुके हैं। क्वेश्चन के आंसर OMR जमा हुए हैं और वो ग्रुप में क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उनका ये भी कहना है कि बापू सभागार में जब हंगामा हुआ तो लगभग 2500 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन बाकी छात्रों ने परीक्षा दिया है। वहाँ पर जो है जैसे ही माहौल ख़राब हुआ, बहुत सारे वीक्षक जो हैं बाहर देखने लगे, इधर उधर की गतिविधियाँ होने लगी और ऐसे में छात्र जो है ग्रुप में क्वेश्चन सोल्व किए हैं और उनके OMR सीट जमा है। ऐसे में छात्रों का कहना स्वाभाविक है कि परीक्षा जो है कहीं से भी गर्मामयपूर्ण ढंग से नहीं हुई है। बीपीएससी 17 की परीक्षा कहीं ना कहीं बहुत बड़े विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। इस पर छात्रों का दलील है कि ऐसा ही परीक्षा राजस्थान में हुआ था 2013 में और उस पर आयोग ने आंतरिक रूप से मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद आरपीएससी इस निष्कर्ष पे पहुंची कि परीक्षा को रद्द किया जाता है और पुनः नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 2 से ढाई महीने के अंदर परीक्षा का सफल आयोजन सभी छात्रों के लिए किया जाता है। वैसे ही बीपीएससी के संदर्भ में वैसा निर्णय बीपीएससी के चेयरमैन सर क्यों नहीं ले रहे हैं, ये छात्रों का स्पष्ट रूप से कहना है। छात्रों का यह भी कहना है कि सर अगर हंगामा हुआ, क्वेश्चन पेपर घटे, तो इसके लिए तो कोई ना कोई अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होगा। उसका नाम सार्वजनिक अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है कि कौन अधिकारी से चूक हुई, कैसे ऐसा हो गया कि वहाँ पर बुकलेट जो हैं कम संख्या में पहुँचे। बुकलेट कम संख्या में अगर पहुँचे भी तो लगभग जो 12 एक जो पूरा सेट था उसमें 12 क्वेश्चन थे एक कवर में और उसमें लगभग 96 क्वेश्चन नहीं थे लगभग, तो यानी कि 6 बंडल क्वेश्चन नहीं होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतना बड़ा मिसमैच कैसे हो सकता है। ये तमाम प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का विश्वास पूरी तरह से डगमगा चुका है। डगमगा इसलिए भी गया है क्योंकि TRE-3 में भी आयोग की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि परीक्षा अच्छे ढंग से लिया जा रहा है, लेकिन EOU के जो रिपोर्ट थे उसमें कहा गया कि परीक्षा का पूरा PDF ही आउट है और ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस से ही आउट कर लिया गया है। इतने बड़े पैमाने पर घपला अगर हो सकता है तो छात्रों में स्वाभाविक है कि उन पर उनका विश्वास डगमगाने का एक बहुत कारण ये भी है, बहुत बड़ा कारण कि 66 बीपीएससी पे भी क्वेश्चन आउट के आरोप लगे थे। बाद में कटअप 108 गया, उसके बाद हालांकि 67वीं में भी कटअप ऊपर गया था, लेकिन EOU के जो दावे हैं उसमें यह भी कहा गया है कि 66 बीपीएससी के क्वेश्चन आउट थे। अब यहाँ पर प्रश्न ये गहराता जा रहा है कि आखिर जो स्थितियाँ बनी हुई है उसमें छात्र कितना कटअप मानकर तैयारी करें, क्योंकि हम लोग भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। परीक्षा अगर साफ सुथरे वातावरण में होता है तो विश्लेषण करना आसान होता है, उसके आधार पर आप विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जब करप्शन हो, परीक्षा जब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए तो ऐसे में कटअप का आकलन करना भी संभव नहीं रहता है, क्योंकि आर्टिफिशियल रूप से बहुत सारे छात्रों को मदद पहुंचाई जाती है। ऐसे में बीपीएससी 70 फिर से विवादों में है।
और विवाद का एकमात्र वजह है कि बीपीएससी ने जिस तरह से परीक्षा को संचालित किया है वह परीक्षा प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। 10वीं 12वीं में इस तरह का अगर पेपर, इस तरह का अगर माहौल होता है तो परीक्षा को सभी छात्रों के लिए रद्द कर दिया जाता है। आखिर बीपीएससी पूरी परीक्षा को क्यों नहीं रद्द करना चाहती है? चेयरमैन सर सफाई देने के लिए तुरंत क्यों आ जाते हैं कि गड़बड़ियाँ कुछ जगह पे हुई है, एक सेंटर के चलते हम पूरे सेंटर को रद्द नहीं कर सकते? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजस्थान पीसीएस में अगर पूरे परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा को कराया जाता है तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? यह सवाल खड़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बड़ी थी। वैकेंसी लगभग छात्रों के सपने थे कि हम एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, लेकिन वो तैयारी करने के लिए मानसिक रूप से मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह है कि परीक्षा काफ़ी बड़े विवादों में आ चुकी है और विवाद का कारण है कि बीपीएससी के द्वारा सफल ढंग से परीक्षा का संचालन न होना। इस पर कुछ शिक्षकों के द्वारा जो बातें कही जा रही है उस पर छात्रों को आपत्ति है। छात्रों का यह भी कहना है कि कुछ कोचिंग संस्थान, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, दिल्ली की कोचिंग संस्थान का नाम वो हमारे पास ले रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने 68वीं में 66 में दावा किया था कि 96 कटअप जाएगा, कटअप 108 जाता है, लेकिन उस पर वो कोई सफाई नहीं देते हैं। आज वो फिर कह रहे हैं कि जो है कि आप आंदोलनकारी बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं या क्रांतिकारी बनना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि शिक्षक समुदाय को कम से कम आप छात्रों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, छात्रों के साथ आप नहीं चल सकते हैं, तो छात्रों का विरोध करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिखावापन को दर्शाता है। उनके द्वारा यह भी कहना है कि कोई एसडीएम का उनका फ़ोन आया और उनका वो शिष्य था और उसने कह दिया कि परीक्षा साफ सुथरे वातावरण में हुआ है, पूरे सेंटर पे, एक ही सेंटर पे सिर्फ गड़बड़ी हुई है। ऐसा फ़ोन तो मेरे पास नहीं आया। मेरे भी बहुत सारे लोग अधिकारी थे जो परीक्षा का संचालन कर रहे थे और निश्चित रूप से उन्होंने साफ सुथरे वातावरण में परीक्षा लिया होगा, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप जब आयोग की तरफ से अभी कोई चीज़ें सामने नहीं आई है, आयोग पूरी मामले की जांच कर रही है, तो सफाई देने का काम आप क्यों कर रहे हैं? उन छात्रों का यह भी कहना था कि कुछ ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जो कि परसेंटाइल के मुद्दे पर था और वीडियो में वो परसेंटाइल का समर्थन करते नजर आते हैं, बाद में छात्रों की आलोचना के बाद वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। ऐसे शिक्षक हैं जो पूरी प्रक्रिया को व्यावसायिक बना देते हैं। आप पूरे रिजल्ट पर दावा करने लगते हैं कि मेरे यहाँ से 350 सिलेक्शन लिया, 250 सिलेक्शन लिया, जबकि सच्चाई क्या है वो सभी छात्र जानते हैं। इंटरव्यू में जब छात्र आपसे जुड़ते हैं तब आप कैसे उन छात्रों को अपने क्लास का छात्र घोषित कर देते हैं, ये सभी छात्रों को पता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षक समुदाय के लिए भी हानिकारक है और ये कहीं ना कहीं मोनोपोली है जो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करता है। हालांकि सरकार भी प्रयास करती है कि ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं ये संस्थान जो हैं छात्रों के भविष्य के साथ खेलते हैं। ऐसे संस्थानों को सरकार, छात्रों को भी पहचानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। जिस तरह की चीज़ें हुई है, बीपीएससी की गरिमा पूरी तरह से धराशायी हुई है। 300-400 किलोमीटर दूर जाकर छात्र परीक्षा देते हैं और इस तरह का मखौल उड़ता है, परीक्षा चलते रहता है, क्वेश्चन जो है सड़क पे आते हैं, पूरा वीडियो वायरल है, पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस चल रही है कि आखिर इस तरह से परीक्षा का संचालन किया जाएगा। बीपीएससी को छात्रों के हित में, क्योंकि छात्रों का विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर छात्रों का विश्वास अगर आपके प्रति नहीं बन पा रहा है, छात्र आप जो है कि पूरे छात्रों को आप अराजक नहीं कर सकते हैं, वहाँ इस ढंग से अगर आयोग की शैली रहेगी तो कहीं ना कहीं आयोग के प्रति जो है कि नकारात्मक वातावरण बनेगा ही, प्लस सरकार
चूंकि सरकार जनता से चुनकर आती है, ये बच्चे जो हैं बिहार के बच्चे हैं, उनमें भी कम से कम एक सकारात्मक जो चीज़ें हैं सरकार के प्रति, वो भी नकारात्मक होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। आजकल जो माहौल चल रहा है, जो मैं सुन पा रहा हूँ सभी लोगों से, जो बात चल रहा है वो बीपीएससी पे ही बात चल रहा है कि बीपीएससी कहीं ना कहीं इसके लिए खुद दोषी है। मुझे जो लगता है बीपीएससी को इस मामले में पूरी प्रक्रिया को देखते हुए, सारे पक्षों को देखते हुए एक व्यापक निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि छात्रों का विश्वास डगमगा रहा है। ऐसे में छात्रों के पक्ष में निर्णय लेते हुए आयोग को परीक्षा को रद्द करने पर विचार करना चाहिए। यह मेरा निजी मंतव्य तो है ही, साथ में लगभग छात्रों का ये राय है, क्योंकि जो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, जो बच्चे 90 स्कोर किए हैं, 88 किए हैं, 91 स्कोर किए हैं, वो भी संतुष्ट नहीं है। उनका भी कहना है सर मेरा हो जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इस सिस्टम पे मुझे शर्म आता है कि इस तरह की व्यवस्था की गई। कैसे प्रश्न कम सकता है? कहीं ऐसा नहीं हुआ, यूपी पीसीएस में नहीं हुआ, झारखंड पीसीएस में नहीं हुआ, यूपीएससी में कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? और अगर चूक हुई है तो अगर छात्रों का विश्वास अगर डगमगा रहा है तो छात्रों के पक्ष में निर्णय आयोग को लेना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है और मैं यही कहूँगा कि आयोग इस मुद्दे पर विचार करे, सरकार इस मुद्दे पर विचार करे, क्योंकि सरकार की छवि कमज़ोर हो रही है। चूँकि छात्र जो है कि प्रश्न हैं, बहुत सारे शिक्षक, मैं तारीफ़ करूँगा कि बहुत सारे शिक्षक इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। छात्र हैं तो हम लोग हैं, छात्र हैं तो शिक्षक हैं, छात्र है तो राज्य है, छात्र है तो देश है। छात्र को आप क्रांतिकारी और अधिकारी में मत बांटिए। यही छात्र अधिकारी बनेंगे, यही छात्र राज्य के विकास में संचालित करेंगे। एक आप जो है कि बड़े संस्थान हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े संस्थान जो आप बनने का दावा करते हैं वो इन्हीं छात्रों के द्वारा करते हैं, इन्हीं छात्रों के सपनों दिखाकर आप करते हैं। आपके होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी सीटें हैं उतने अधिकारी बनेंगे ही। इसलिए ये घमंड में किसी को नहीं रहना चाहिए कि मेरे संस्थान से ही लोग अधिकारी बनते हैं। बहुत सारे अधिकारी हमारे पास से भी बने हैं लोग। मैं कभी इस तरह के खोखले दावे में विश्वास नहीं करता। छात्र मेहनत करते हैं और वो अधिकारी बनते हैं। इसलिए किसी को अगर इस बात के लिए बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि संख्या में कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मैं तो वीडियो बहुत सारे लोगों का देखता ही नहीं हूँ, इस तरह की वीडियो कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे शिक्षक भी हैं जो इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, आश्चर्य होता है इस तरह की चीज़ों को देखकर। इतने बड़े व्यवसायिक बनने का प्रयास किसी संस्थान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है। और अगर पेपर उसी समय वायरल हो रहे थे, मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आयोग को इस पे सोचना होगा। और छात्रों का अगर विश्वास डगमगा रहा है तो आपको निर्णय लेना चाहिए छात्रों के पक्ष में। परीक्षा को शुचिता के साथ कराना, निष्पक्षता के साथ कराना आयोग की लायबिलिटी है, इससे आयोग मुकर नहीं सकती है। निश्चित रूप से आयोग को छात्रों के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। सभी लोगों को अभी मैं यही कहूँगा कि आप लोग की जो मांग है उसके पूर्ण समर्थन में हम हैं। निश्चित रूप से आयोग को इस पर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।